आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं बसंत वाला के डायरेक्शन में बनी मूवी जिगरा के बारे में, जो हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है और जिसे देखने में मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, क्योंकि ये मूवी भाई साहब भाई और बहन के प्यार के ऊपर बनी एक मूवी है। उस हिसाब से मैंने सोचा मूवी को देखूंगा नहीं, लेकिन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिव्यू जानने के बाद मुझे लगा कि भाई साहब इस मूवी को तो देखना ही चाहिए। तो मैंने ये मूवी देख ली है, तो आइए इसके बारे में करते हैं थोड़ी सी बात। बसंत वाला सर को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने भाई साहब मर्द को दर्द नहीं होता जैसी बेहतरीन मूवी डायरेक्ट की हैं। तो उन्हीं की उस मूवी देखने के बाद ही मैंने सोचा क्यों ना भाई साहब जिगरा मूवी को भी एक बार देख ही लिया जाए। तो मैं बैठता हूँ भाई साहब मूवी देखने के लिए, और शुरू में ही आलिया भट्ट जिन्होंने भाई साहब सत्या का रोल प्ले किया है, और साथ में उनका भाई है वेदांग राणा जिसने भाई साहब अंकुर का रोल प्ले किया है। शुरू के ही सीन में हमें बता दिया जाता है कि भाई साहब उनकी जो माँ है बचपन में ही गुजर गई है और उनके पिता ने भाई साहब सुसाइड कर लिया है। पूरी मूवी में मैं यही जानने की कोशिश करता हूं कि भाई साहब उस व्यक्ति ने सुसाइड किया तो किया क्यों, लेकिन भाई साहब पूरी की पूरी मूवी खत्म हो जाती है, आपको कहीं से कहीं तक भी ये पता नहीं चलेगा। मेकर्स ने भाई साहब उसका जवाब तो इस मूवी में दिया ही नहीं। क्या पता मेकर्स इसका दूसरा पार्ट लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी का रन टाइम लगभग 2.5 घंटे है। 2 मिनट 33 सेकंड के समथिंग इस मूवी का रन टाइम है। तो उस हिसाब से भाई साहब ये मूवी मुझे थोड़ी सी स्लो लगी। इसका पहला हाफ लगभग स्लो चलता है और दूसरा हाफ कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाता है। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है, आलिया भट्ट का जो भाई है मतलब कि अंकुर, वो भाई साहब दूसरे शहर में जाता है किसी बिजनेस के उद्देश्य से, और वहां पर जाकर भाई साहब वो एक ड्रग केस में फंस जाता है। जबकि भाई साहब ड्रग दूसरे की जेब से निकलता है और फंस ये जाता है, और उसे भाई साहब मौत की सजा भी हो जाती है। 3 महीने के बाद ही उसे एक इलेक्ट्रिक बिल पर बिठार कर भाई साहब शौक के जरिए उसकी मौत पक्की कर दी जाती है। तो बस भाई आलिया भट्ट को एक मौका मिल जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। वैसे ही भाई साहब बचपन से ही वो अपने भाई के प्रति इतनी जागरूक रहती है कि भाई साहब अगर कोई उसको परेशान भी करता है छोटा मोटा भी, तो भाई साहब वो उसको जाकर मारती है। तो वो फैसला करती है अपने भाई को बचाने के लिए, और उसी की प्लानिंग भाई साहब शुरू के 15-20 मिनट भाई बहन का प्यार, और उसके बाद भाई साहब लगभग 1.5 घंटे तक प्लानिंग चलती रहती है, और लास्ट के आधे घंटे मतलब कि जो क्लाइमैक्स वाला सीन है उसमें भाई इस इम्पॉसिबल काम को अंजाम दिया जाता है। कैसे भाई साहब एक विदेश की हाई सिक्योरिटी वाली जेल को भाई साहब कैसे 2 बंदे मिलकर भाई साहब उड़ा देते हैं, और वहां से अपने ही ना 2 या 3 भाइयों को नहीं बल्कि पूरी के पूरी जेल के कैदियों को रिहा कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जब मैंने क्रोम पर जाकर सर्च किया इस मूवी का जॉनरा क्या है, तो मुझे पता चला कि इस मूवी का जॉनरा एक्शन थ्रिलर है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में एक्शन आपको कहीं से कहीं तक देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको भरपूर ड्रामा और थ्रिल देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई साहब इसमें सभी की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, खासकर आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस। अंकुर की बात करूं तो भाई साहब मतलब वेदांग रैना की, तो वो भाई साहब पूरे टाइम जेल में ही रहते हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वेदांग रैना ने भाई साहब ये उनकी दूसरी मूवी है। इससे पहले उन्होंने एक वेब सीरीज की थी जिसका नाम था द अर्चिड। अगर आलिया भट्ट की बात करूँ तो आलिया भट्ट को तो आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने भाई साहब गंगूबाई काठियावाड़ और राजी जैसी मूवियाँ अपने कंधों पर ही लेके चलाई हैं। अगर मैं मनोज पावा की बात करूँ तो उन्होंने ही भाई साहब आलिया भट्ट को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए हैं। अगर सीधी सी बात कहूँ तो भाई साहब आलिया भट्ट और मनोज पावा ने ही पूरी की पूरी फिल्म को संभालने का काम किया है। हालांकि इस मूवी में भाई जहां पर आलिया भट्ट का भाई कैद है, वहां पर भाई साहब एक जेलर है जिसका नाम है लांडा। वो भाई साहब इतना तगड़ा कैरेक्टर लगा मुझे कि बस पूछो ही मत। वो भाई साहब अपने काम के प्रति इतना ज्यादा जागरूक रहता है भाई साहब। लास्ट टाइम पर जब वो ही ना 3 बंदों को इन्हें सजा देने वाला होता है, उसी टाइम पर लाइट चली जाती है, तो वो उनको मार नहीं पाता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इनको भाई साहब गोली से मारूंगा। अब वो मार पाता है कि नहीं वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं सीधी बात कहूँ तो मूवी मुझे जस्ट एवरेज ही लगी। जिस हिसाब से मैंने इस मूवी से एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि ये मूवी इतनी ज़्यादा बेहतरीन निकलेगी, तो ये भाई साहब मूवी उतनी ज़्यादा खरी नहीं निकलती है। अगर मैं इस मूवी को स्टार देना चाहूँ तो भाई साहब 5 में से कम 2 स्टार तो दूंगा आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और मनोज पावा की परफॉर्मेंस के लिए। बाकी तो मूवी की स्टोरी ठीक ठाक ही थी, ऐसा कोई काम नहीं किया कि भाई साहब मूवी में कि बसंत वाला सर को भाई साहब मैं घर जाकर थैंक यू बोल के आऊँ। वैसे आपने अभी तक ये मूवी देखी कि नहीं, और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। मैं आपको बता दूँ अगर आप में से कोई भी भाई साहब आलिया भट्ट या वेदांग रैना या मनोज पावा का फैन है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। वैसे अगर आपका इन तीनों से कोई मतलब नहीं है तो आप इस मूवी को ना देखो तो ही अच्छा है, क्योंकि पूरी मूवी भाई साहब स्लो चलती है।
वैसे तो इस मूवी में 18+ कंटेंट या कोई भी वल्गर सीन नहीं है, तो उस हिसाब से आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो अगर आप देखना चाहें तो। वैसे तो ये मूवी बहुत ही जल्द भाई साहब OTT पर आई जाएगी। जिस हिसाब से इस मूवी में स्लोनेस चल रही है उस हिसाब से भाई साहब इस मूवी का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए है, और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।